देखिए, सरकार के लोग तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो यही चाहते हैं कि देश में सिस्टम न सुधरे। और प्रशासन के लोग जिस प्रकार से उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, यह सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। और अगर सरकार जल्द ही अगर नहीं जागी तो हो सकता है कि ये आंदोलन देशव्यापी हो जाए। देखिए, सरकार और सरकार के नेता तो इस प्रकार से विफल हो चुके हैं। से तालाबों से, गंगा से, नहरों से डेड बॉडियां बरामद की जा रही हैं। ये बीमार भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और मैं काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर जारी रहेगी। अगर भी बीजेपी का चुनाव होता है, वहाँ से कोरोना भाग जाता है। हम इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। 10 में से मैं नंबर उनको -10 देता हूं। लगता है कि कल काला झंडा लेकर हम सर्किट हाउस पर पहुंचे और विरोध करेंगे कि आपकी सरकार विफल है, आप उत्तर प्रदेश के सबसे विफल नेता हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ नेटवर्क। लगातार जिस तरह से देश के अंदर कोरोना का काल चल रहा है और इसी कोरोना महामारी में सरकारी अस्पतालों की बात की जाए या फिर प्राइवेट अस्पताल हों, व्यवस्था चरमरा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि अस्पतालों में सभी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। लेकिन लगातार जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, तरह तरह की समस्याएं हैं। लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि और उच्चाधिकारी लगातार ये दावा करने की और दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार कदम उठा रही है वो जनता के हक में और सभी सुख और सुविधाएं जनता तक पहुंच रही हैं। लेकिन वो दावे खोखले तब साबित हो जाते हैं जब हकीकत जानने के लिए हम सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं या फिर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं। इसी व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारू रूप से चलाने को लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल आज चौथा दिन है भूख हड़ताल पर हैं। सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था चरमरा रही है अस्पतालों में, उसको ठीक किया जाए। ये कोशिश की जा रही है कि जो आवाज़ कोई पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहा है, उसको भीम आर्मी उठाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ मंजीत नौटियाल है, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज 4 दिन हो चुके हैं, कौन जनप्रतिनिधि आया, कौन उच्चाधिकारी आया बात करने के लिए और जानने और समझने के लिए कि जो आपकी मुख्य मांगे हैं उसको कैसे और किस तरह से पूरा किया जाएगा। बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्हीं से। मंजीत जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके जो ये भूख हड़ताल है, अनिश्चितकालीन के लिए आप भूख हड़ताल पर हो, चौथा दिन है जी। कोई सरकार का जनप्रतिनिधि, कोई उच्चाधिकारी अभी तक आपके पास आया आपकी समस्या को सुनने के लिए? देखिए, सरकार के लोग तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो यही चाहते हैं कि देश में सिस्टम न सुधरे। और प्रशासन के लोग जिस प्रकार से उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी ये भूल चुके हैं अपनी गरिमा को कि जिस प्रकार से डेड बॉडी और लाशें अस्पतालों के बाहर से बरामद हो रही है। सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है और मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इस देश के अंदर कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा है उसमें गरीब मजदूर किसान जो है भूखा मर रहा है। तो ये जो सिस्टम फेल हो रहा है, इसमें सरकार ही नहीं चाहती कि सिस्टम सुधरे। वो हमसे वार्ता करने के लिए तो नहीं आएंगे, लेकिन हम उनसे बता देना चाहते हैं कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी, भीम आर्मी इस देश की जनता को इस तरह से मरने नहीं देगी। और अगर सरकार जल्द ही अगर नहीं जागी तो हो सकता है कि ये आंदोलन देशव्यापी हो जाए। देशव्यापी आंदोलन हो और इसी को लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं भीम आर्मी की तरफ से। जो सत्ता में है और सत्ताहीन पार्टियां हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। जनप्रतिनिधि को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि ताकि वो जनता की समस्या को सुनेगा, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, क्यों नहीं निकलकर सामने आ रहे हैं? और जो उच्चाधिकारी हैं वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम क्यों यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सरकार और सरकार के नेता तो इस प्रकार से विफल हो चुके हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश के एक स्वास्थ्य मंत्री जी की बात बताऊं कि उन्होंने एक एम्बुलेंस का 20 बार उद्घाटन किया और 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस उन्होंने अपने घर में खड़ी करके रखी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर वो एम्बुलेंस का क्या कर रहे थे? अगर वो एम्बुलेंस इस देश की जनता के काम आती तो कई हजार लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन जानबूझकर बीजेपी के लोग ये चाह रहे हैं कि देश की जनता इसी तरह मरती रहे, इसी तरह सड़कों पर सड़ती रहे। जिस प्रकार से तालाबों से, गंगा से, नहरों से डेड बॉडियां बरामद की जा रही हैं, ये भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और कल इस जिले के अंदर, जिला सहारनपुर के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। मैं उनसे और प्रशासन से बता चुका हूं कि यदि योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर में आकर भीम आर्मी को कोई ठोस आश्वासन देते हैं या यहां पर भूख हड़ताल स्थल पर मिलने के लिए आते हैं तो ठीक है, वरना आपका भाई भूख हड़ताल पर ही काला झंडा दिखाने का काम करेगा और मैं काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर जारी रहेगी मेरी। जिस तरीके से दावे और वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, उत्तर प्रदेश का जो एक बड़ा तबका है वो गाँव के इलाकों में निवास करता है। अब ये कोरोना गांव तक फैल चुका है।
आपको और आपकी क्या कुछ मांगे हैं ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर क्या सुख और सुविधाएं हों, किस तरह से व्यवस्था की जाए? देखिए, सबसे पहले तो मांग हमारी ये है कि जो भी कोरोना मरीज है, यदि वो अस्पताल में जाते हैं, यदि वो अस्पताल तक जाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनके लिए होम क्वारंटीन उनको की जाए और उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था गांव में ही कराई जाए। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए ऐसा मिल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, कि यदि कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर जाता है तो उसके डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आपका कोरोना जांच होना है, अब 48 घंटे में रिपोर्ट आएगी, इतना कोरोना मरीज मर जाएगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर जाता है तो सबसे पहले प्राथमिकता ये बनती है डॉक्टरों की कि उसको सबसे पहले वेंटिलेटर की, उसको अगर जरूरत है तो उसको दिया जाए वेंटिलेटर, अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उसको ऑक्सीजन दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। देश के अंदर मरीज इस प्रकार से मर रहे हैं कि उनको न तो ऑक्सीजन मिल रही है, न वेंटिलेटर मिल रही है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन लग रहा है, इस देश में 85% तबका वो होता है कि जो रोज मजदूरी करता है, ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है, रेडी लगाता है, उसके पास उस भरण पोषण करने के लिए, पेट पालन करने के लिए अन्न नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके घर में राशन उपलब्ध कराया जाए, राशन डीलरों से आदेश करके उनके घर में राशन पहुंचाया जाए, जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके। और फिर तीसरी मांग ये है कि देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और ये काला कानून जो किसान विरोधी बनाया है बीजेपी सरकार ने, इसको वापस किया जाए। जिस तरह से कोरोना का जो काल चल रहा है, दिन प्रतिदिन लगातार जो है वो आंकड़ा बढ़ता गया, अस्पतालों में व्यवस्था चरमराती गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, और पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, वो जरूरी था चुनाव कराना सरकार? देखिए, हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जहां पर भी बीजेपी का चुनाव होता है वहां से कोरोना भाग जाता है। हम इस देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो एक बार बताए तो सही जनता को कि वो ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि जहां पर उनका चुनाव होता है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं था, उत्तर प्रदेश में था, बिहार में था। अब पश्चिम बंगाल से उन्हें ममता दीदी ने जो है हराकर इस बुरी तरह से भेजा, तो अब वो फिर जो है अब कोरोना हो गया पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार से ये सिस्टम देखने को मिल रहा है और इसकी जिम्मेदार खासकर ये जो एक तो सरकार है और कहीं ना कहीं सिस्टम इस देश के अंदर जो है, मैं उसको भी जिम्मेदार मानता हूं। क्योंकि जिस समय अमेरिका के अंदर कोरोना महामारी हो रही थी और कई लाखों लोग वहां पर मर रहे थे, तो यहाँ की सरकार ने ये दिखाया न्यूज़ चैनलों पर कि भैया प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा देश है हमारा और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने लोग नहीं मर रहे हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं और बता देना चाहते हैं कि यदि उस दिन इस देश की मीडिया अगर प्रधानमंत्री जी से ये सवाल कर लेती कि अगर अमेरिका के अंदर इतने लाख लोग मर रहे हैं, अगर ये महामारी देश के अंदर फैल गई, तो आपकी इस बचाने के लिए क्या आप लोगों ने व्यवस्था करी है, आपकी क्या तैयारी है इस महामारी से निपटने की, तो शायद आज हमारे देश के अंदर कई लाख लोग नहीं मरते। बिल्कुल। बात अगर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की जाए, और मैं अगर आपसे कहूं कि आप 10 में से कितने नंबर योगी सरकार को देंगे जो व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में की जा रही है? 10 में से मैं नंबर उनको -10 देता हूं। एक तो 0 होता है, लेकिन माइनस देता है। इतनी व्यवस्था खराब हो चुकी है इस बीजेपी सरकार में कि मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जो गरीब व्यक्ति है, जो कोरोना यदि किसी को गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता है, मैं सोच रहा हूं कि वो अस्पताल तक कैसे जाए। यदि ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश करवानी पड़ रही है, वेंटिलेटर के लिए बड़े बड़े नेताओं की सिफारिश से मुश्किल वेंटिलेटर मिल रहा है, तो आम जनता क्या हो रहा होगा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है और यदि जनता इस तरह से मरेगी तो भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हो सकता है फिर हम लोग देशव्यापी आंदोलन करें। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सहारनपुर में आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है कि वो भीम आर्मी की तरफ से जो ये आंदोलन किया जा रहा है उसमें आकर के वो आपसे बात करेंगे? अगर बात नहीं करने आते हैं या फिर कोई बड़ा जो है नेता है, जनप्रतिनिधि नहीं आता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर भूख हड़ताल स्थल पर आते हैं और ठोस आश्वासन देते हैं कि आपकी जो मुख्य मांगे हैं हम सरकार में और हम इसमें अमल करेंगे और हम इनको लागू करेंगे, तो ठीक है। यदि योगी आदित्यनाथ जी भूख हड़ताल पर नहीं आते हैं या कोई ठोस कदम हमारी मुख्य मांगों पर नहीं उठाते हैं, तो हम कल काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हो सकता है कि कल काला झंडा लेकर हम सर्किट हाउस पर पहुंचे और विरोध करेंगे कि आपकी सरकार विफल है, आप उत्तर प्रदेश के सबसे विफल नेता हैं। मंजी जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से अब 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में चुनाव होगा, क्या लगता है आपको? एक तरफ जो कोरोना काल चल रहा है और लोगों में नाराजगी है क्योंकि जिसका मर रहा है दुख उसको होता है, तो क्या लगता है आपको आने वाला कल आने वाली सरकारों के लिए, आने वाली बीजेपी के लिए कैसा होगा? जो लोग
कोरोना महामारी से मर रहे हैं, भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता लगातार उनके घर पे जा रहे हैं, उनको संवेदना दे रहे हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। परंतु बहुत सारे गांव उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं कि जिन्होंने गांव के बाहर ये बोर्ड लगा लिया है कि बीजेपी के लोगों का इसमें प्रवेश जो है बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। तो ये आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने गांव के बाहर ये बोर्ड लगा रहा है कि बीजेपी के नेता को गांव में नहीं आने दिया जाएगा, तो हो सकता है कि ये लोग अब की बार अपनी जमानत भी ना बचा पाएं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात भी कही है मंजीत नौटियाल जी ने, क्योंकि मैं लगातार जो है कवर करता रहा हूँ उत्तर प्रदेश सहित कई अलग अलग राज्यों को मैंने बड़े करीब से देखा इस पूरे कोरोना काल में। दिल्ली को मैंने कवर किया, नोएडा को कवर किया और कई राज्यों को मैंने कवर किया है। बीजेपी के नेताओं का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है गांव में, शहरों में, नाराजगी इसलिए है क्योंकि उन वहां पर जो व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से, उस व्यवस्था में वो विफल साबित हो रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल में बेड की व्यवस्था नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या कदम उठाती है, कब तक व्यवस्था सही हो पाएगी, कब सबको इलाज मिलेगा। क्योंकि जो एक नारा कहती है बीजेपी की तरफ से, सबका साथ सबका विकास, तो ये नारा तब सत्य होगा जब सबको बेड मिलेगा, सबको ऑक्सीजन मिलेगी, सबको इलाज मिलेगा। मैं बिलाल मलिक, कैमरामैन शादान के साथ एबी न्यूज बेहट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।